हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएसटी की बुक का पार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी एसएसटी की बुक के 3 पार्ट है। फर्स्ट जियोग्राफी, जिसमें हम अपनी अर्थ के बारे में, दुनिया के बारे में व अपनी कंट्री की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का मौका मिलता है। सेकंड पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसमें हमें अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ नया जानने का मौका मिलता है। थर्ड इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री से हम अपने अतीत के बारे में, या अगर कहें कि स्टार्टिंग में मनुष्य कैसे रहते थे, क्या करते थे और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आज हम अपनी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में यही बात आती है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट, अलग अलग, या आपने कहें चेंज या विभिन्नता भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी क्लास में आप काफ़ी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे हैं आपकी क्लास के वो सब सेम नहीं हैं, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे अगर अपने देखें, किसी की हाइट देखें तो किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन देखें तो वो भी चेंज है। अगर किसी की अपने फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो भी अलग अलग है। मतलब सभी बच्चे सेम एज ग्रुप के होते हुए भी उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस है। और इसी तरह से अगर अपने अपनी कंट्री को देखें तो यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्लास से बिलोंग करते हैं, और फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, या अपने कहें कि वो काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये ही डाइवर्सिटी कहलाती है। और कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी भी ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अपने इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं और इसी वजह से हमें यहाँ हर तरह का कल्चर देखने को मिलता है। इसीलिए इंडिया के कल्चर को कलरफुल कल्चर या यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तो आगे इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है और इसी की हेल्प से ही हम डाइवर्सिटी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी 2 बॉयज़ से रिलेटेड है और इन दोनों का नाम ही समीर होता है, तो इन्हें समीर 1 और समीर 2 के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुसलमान है। ये दोनों क्रॉसिंग पर मिलते हैं, वहीं इनकी दोस्ती होती है और वहीं पर वे डेली मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये दोनों सेम एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डाइवर्सिटी है। जैसे इनका रिलीजन चेंज है, इनका कल्चरल बैकग्राउंड चेंज है। समीर एक हिंदू है और वो स्कूल जाता है, जबकि समीर 2 मुस्लिम है और वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो स्कूल अटेंड कर सके। हम अपने एरिया में ऐसे कई लोग देखते हैं कि जिनके पास काफ़ी पैसा है और लग्जरियस लाइफ जीने के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का ही एक पार्ट है। इनइक्वालिटी को समझने के लिए पहले हम इक्वालिटी को समझेंगे। इक्वालिटी मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन, कास्ट, कल्चर से बिलोंग करता हो। और आगे है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी मीन्स वो रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी जो सोसाइटी में और लोगों के लिए अवेलेबल है, उनका यूज़ कोई पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप नहीं कर सकता। और जो इनइक्वालिटी है उसकी एक अलग फॉर्म भी अपनी सोसाइटी में अवेलेबल है, और वो है कास्ट सिस्टम। जैसे हम अपने आसपास सोसाइटी में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे ग्रुप बने होते हैं जो कि लोगों को उनके वर्क के अकॉर्डिंग, या अगर अपने कहें कि उनके कास्ट के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ब्लैक स्मिथ है तो वो वही काम करेगा और इन फ्यूचर जो उसके बच्चे भी वही प्रोफेशन अपनाएं। ये सब कास्ट बेस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी कई बार यही कंडीशन इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। अगर अब हम बात करें कि जो डाइवर्सिटी है वो अपनी लाइफ में कैसे ऐड होती है, तो हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स और कई नेशनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अपने जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उन्हें सभी लोग
अपनी कंट्री के सभी जो लोग हैं वो मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर, कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हो। यहाँ के लोग हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और दूसरे लोगों से कुछ नया सीखने की कोशिश भी करते हैं, जैसे एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानना, उनकी लैंग्वेज सीखना और उनके रीति रिवाजों को जानना। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। इसी वजह से ही हमारे इंडिया का कल्चर कलरफुल कल्चर शो होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ नया सीखने का मौका भी मिलता है। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो अपने इंडिया में कल्चर से रिलेटेड ही डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन में भी डाइवर्सिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लद्दाख और केरला की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिर भी एक ही कंट्री का ही हिस्सा है। इन दोनों के वेदर, क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, टूरिस्ट प्लेस एक्सेट्रा सब में काफ़ी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हमें इनके पास से, कल्चर से, जियोग्राफिकल फीचर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आगे है, अपने इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा ही एज रिसोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ही शो हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मिलकर काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए हैं और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो था अपने इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था और वो सब साथ मिलकर ही उन्होंने काम किया था। वो चाहे अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से और रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने का डिसीज़न लिया और इसी वजह से ही ब्रिटिशर्स इन सब के खिलाफ थे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वे भी लोग इंडिया के कोने कोने से ही बिलोंग करते थे। तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक सॉन्ग लिखा गया था, उसकी चंद लाइनें, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, क्योंकि उस टाइम में कोई भी भेदभाव नहीं था कि ये खून हिंदू का है या मुसलमान का। उनका एक ही पर्पस था, वो था अपनी कंट्री की आज़ादी। इन सब से इंडिया की डाइवर्सिटी ही शो होती है, क्योंकि वो सब अलग अलग थे लेकिन उनका मेन मोटिव अपनी कंट्री ही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इंडियन डाइवर्सिटी एंड इंडियन यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी लेसन के मेन पॉइंट्स से जो अपनों ने डिस्कस किए हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे।